ये मेरा कोई मकसद नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में मुतमईन है तो आजकल की जो जनरेशन है इनका मकसद यही है कि पैसा। कुछ खास नहीं है, मेरी मैं स्टडी करना चाहती हूँ। जी दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है इंसान को कि वो दुनिया में जाके आखिरत की तैयारी करे। किसी के लिए ना कुछ करके जो है ना ऐसे ही फजूल ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं है। यही चाहती हूँ कि इंसान के जिनके ख्वाहिशात होते हैं उनके वो पूरे हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान स्पीक्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट कुरतुल अली। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। आज मैं आवाम से चलकर पूछती हूँ कि उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। चलिए मेरे साथ। अच्छा ये बताएं कि आप दुनिया में क्या लेने आए हैं? जी दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजा है इंसान को कि वो दुनिया में जाके आखिरत की तैयारी करे, और इसके अलावा जो दुनिया में मखलूक है, चाहे जितने भी है मर्द औरत या इसके अलावा जो मखलूक है, ठीक है, वो उनके लिए एक अच्छा पैगाम दे सके, ठीक है, उनकी खिदमत, उनके लिए खिदमत का कोई अंसर पैदा कर सके, ताकि जो दुनिया खुश हो जाए, ये लोग मेरे खुश हो जाए। तो ये आखिरत की कामयाबी है। आखिरत की कामयाबी में दुनिया के लिए कुछ कर देना, ठीक है, ये अल्लाह को सबसे अजीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा कर जाएँ। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज जो बड़ी इमाम है ना, उधर उस पर चोटी है कि लोहे दंदी, मैं उधर जा नहीं सकता था, मेरी 60 साल एज है। तो एक हमारे ना शहीद हुए हैं केटू की पहाड़ी पे, अली सतपारा साहब। तो मुझे घर में शौक़ हुआ कि यार इसके लिए कुछ कर जाएं। मुझे शुगर है, मैं 60 साल की उम्र में हूँ, कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसकी याद ताज़ा कर सकूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे अली सतपारा जैसे जिन्हें उनकी भी एक ज़िंदगी का मकसद उन्होंने जो एक किया, ठीक है, तो आप भी चाहते हैं कि आपकी भी ज़िंदगी का कोई मकसद आप कुछ करना चाह रहे हैं। जी मैंने फिर किया। मुझे कहने लगे कि आपके घुटनों में दर्द है। मैंने कहा नहीं, मैं वो चाहता था कि मैं पहाड़ों में जाऊँ, मेरे दोस्त हैं ये। तो मैंने सोचा अगर मैं जाऊँगा ना तो मुझे फिर पता चलेगा कि ये कैसे मुशक्क़त से जाते थे। तो मैंने उनके लिए खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं आज वहाँ गया हूँ। ऊपर चोटी पे जाके मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है दोस्तों के साथ। तो मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो कुछ कर गए हैं, वो बता के गए हैं कि कुछ इंसान कुछ भी कर सकता है। जी इंसान के लिए नामुमकिन नहीं, इरादा सबसे मजबूत है, हिम्मत नहीं। मेरे घुटनों में मुझे चलने फिरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस बेपारा की उस शहादत को ज़िंदा करने के लिए आज वहाँ से होके आया हूँ। और ये मेरे बच्चे ये साथ आए हैं। इनको बताना चाहता हूँ कि इंसान के इरादे जो ना वो ताकत हिम्मत से सबसे ज़्यादा मजबूत है। आप जिस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं आप टारगेट कर लें, इंशाल्लाह आप वहाँ जाएंगे ज़रूर। ये कभी मुमकिन नहीं हुआ जिसने इरादा किया वो पीछे रह जाए। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा एक मैंने किताब पढ़ी तकरीबन आज से 30-35 साल पहले। उसमें एक बुद्ध मज़हब का आदमी था, उसके घर के सामने एक ना पहाड़ी खोदी गई, तो उसने गेंती पकड़ी तो वो खोदने लगा कि मैं इससे रास्ता निकाल लूँगा। ये इरादे की बात करें कि दुनिया में कुछ कर लेना, क्या करने आए हैं। अच्छा आप बताएं कि इंसान के इरादे मजबूत हों तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा ही है, ठीक है। आप बताएं कि आप क्या लेने आई हैं दुनिया में? दुनिया इतनी हसीन, अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी बनाई है। निकलो बाहर, हमने देखा है अब तो इतना मज़ा आता है, इंजॉय करें। फब यही आला रब्बी कुमा तो कर दीवान, हम कौन सी नेमतें चुटला सकते हैं अपने रब की। इतनी नेमतें हैं, हम देखें तो कौन सी कम है चीज़। तो मैं चाहती हूँ कि सबको जाना चाहिए और देखनी चाहिए दुनिया। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? कुछ खास नहीं है, मतलब इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है ना। आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद, आप क्या चाहती हैं? मैं स्टडी करना चाहती हूँ। और क्या बनना है आप? कुछ कोई भी मुझे अच्छा सा ओहदा मिल जाए तो मैं करना चाहूँगी। अगर मुझे आगे जाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। नहीं आप बताएं ना, आप क्या लेने आए हैं दुनिया में? बस ये आने का मकसद, मेरा आने का मकसद आजकल की जो जनरेशन है इनका मकसद यही है कि पैसा। और देखें कि हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना है। आप बताएं आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि मैं इस्लाम के तरीके में ज़िंदगी गुजारूँ। अब आप बताएं, अब आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरा पहला सबसे बड़ा मकसद ये है कि अपने वालिदैन की खिदमत करूँ, ठीक है, गरीब लोगों की मदद करूँ, ठीक है, और एक अच्छा इंसान बनूँ। सबसे मेन मकसद होता है अच्छा इंसान बनना, पैसा कमाना मेन मकसद नहीं है। तो ये बताएं आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद बेसिकली मेरी ज़िंदगी का मकसद मैडम ये है कि जिस तरह ना अल्लाह पाक ने ना हर चीज़ एक मकसद के लिए बनाई है, इसी तरह उसने इंसान को भी एक मकसद के लिए तख्लीक किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक और जो भी रोए ज़मीन पर जितने भी इंसान आने हैं उनका सिर्फ़ एक ही मकसद था, वो ये था कि अल्लाह ताला ने ना अपनी पहचान करवानी थी।
तो बस हमें इसी जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया है उस मकसद को तो हम भूल चुके हैं बिल्कुल ही। तो बाकी जो जहाँ तक मेरी बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद यही है कि मैं किसी के लिए ना कुछ करके जो है ना इस दुनिया से रुक सकूँ। ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन किया आपने। अजीब क्वेश्चन है, कोई किसी इंसान की ज़िंदगी कोई मकसद नहीं होता। ये मेरा कोई मकसद नहीं है। कोई मकसद नहीं है। मतलब हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं या किसी के लिए कुछ अच्छा करूं और अच्छी एक ज़िंदगी जो है ना, मतलब कोई इंसान की ज़िंदगी का पता नहीं है, अच्छा करके जाऊं तो अगला बंदा मुझे याद रखे। जैसे अली सतपारा हैं, इस तरह से आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं? कोई मकसद नहीं है। आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए गाजी। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी बूदियत के लिए पैदा किया है, ऐसे ही फजूल ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं है। जो भी इंसान अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ वक्त गुजारता है वही कामयाब है, वो दुनिया में भी वो आखिरत में भी। इसी में इंसान की ज़िंदगी है, इसके अलावा ज़िंदगी बेमकसद है। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? हमारी ज़िंदगी का मकसद बस यही है, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है वही हम पूरा करें, उनका हुक्म मानें और जिस मकसद के लिए हम आए हैं इस दुनिया में वो सारा पूरा करें। नमाज़ पढ़े, रोज़े रखें और इसी तरह बस खुश रहें। अगर आपकी बात करूं तो आप क्या कहेंगे, आपकी अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या, आप क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि इंसान के जितने ख्वाहिशात होते हैं उनके वो पूरे हो जाए इस दुनिया में जिस मकसद के लिए हम आए हुए हैं, और साथ साथ दीनदारी भी करें और जो ये छोटे मोटे ख्वाहिशात हैं ये भी पूरे करें। छोटे मोटे ख्वाहिशात जैसे कि बस कोई गुर्बत वगैरह से ना हो और खुश रहें। और इंसानी ख्वाहिशात ये में है कि गुर्बत ना हो, पैसा ही पैसा हो, ऐसा ही? नहीं, बस ऐसा भी ना हो लेकिन बस खुशियाँ हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुश रहें, यही हो बस। ज़िंदगी का मकसद ये भी तो है कि जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है। हाँ ये भी है, लेकिन गम भी आए लेकिन खुशियाँ भी आए और गम को हम बर्दाश्त भी करें। और जी अच्छा ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि आपकी आखिरत ठीक हो तो वो है। अदरवाइज़ अगर आप देखें तो मेरे नज़दीक अगर आप एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे हैं, बाकी आपसे खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हैं तो वो है। आपकी अपनी ज़िंदगी का मकसद ये तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करे। आपकी अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अपने जो टैलेंट्स हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, उनमें रहते हुए अपना बेस्ट देना जो होता है वही है। आप बताइए आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अपनी ज़िंदगी का मकसद तो ये है कि कोशिश करें कि आपसे किसी को कोई इशू ना हो और दूसरों को खुश रखें।